शरीर का यदि ध्यान नहीं रखा जाए तो 55 और 60 साल की उम्र के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका जो कॉग्निटिव पावर है, जैसा हमने एक पहले वीडियो में डिस्कस किया था, आपका संज्ञान लेने की जो क्षमता है वो कम होती है और उसके बाद में आपके शरीर की शक्ति भी कम पड़ने लग जाती है। कई मामलों में ये दोनों एक साथ कम होने लग जाते हैं और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें पहले शरीर कम होना शुरू होता है, डिक्लाइन शरीर का, और उसके बाद के अंदर आपकी जो कॉग्निटिव पावर है, संज्ञान क्षमता है, उसमें गिरावट आनी शुरू होती है। ये क्रिटिकल फेज है लाइफ का। इसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी का संतुलन है वो बिगड़ने लग जाएगा, आपकी जो स्टेमिना है वो कम होने लग जाएगी, और इसके अलावा क्या होता है कि आप की जो स्थिरता होती है, विचारों की स्थिरता भी और शरीर की जो स्थिरता है वो बिगड़ने लग जाती है। जैसे आप स्ट्रेट बैठ नहीं सकते, ऐसे कंधे झुकने लग जाते हैं, कमर झुकने लग जाती है, चलोगे तो आपकी चाल में लगता है कि कहीं कोई हल्की सी कमजोरी आ गई है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि आपकी कॉग्निटिव डिक्लाइन के साथ साथ आपका फिजिकल डिक्लाइन है वो भी होने लग गया है। क्योंकि उम्र बढ़ती है तो हमारे मसल पावर और मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। पावर भी कम होता है और मसल मास है, यानी मसल के जो फाइबर्स हैं वो भी कम होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक मसल ग्रुप, चाहे आपकी छोटी फिंगर की मसल हो और चाहे आपकी थाई और आपकी जो काफ की जो बड़ी मसल्स हैं, आपकी चेस्ट की मसल्स हैं, आपकी बैक और नेक की मसल्स हैं, आपको एक एक मसल ग्रुप के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो मसल्स और मस्तिष्क दोनों पर आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और आपको वो तरीके खोजने पड़ेंगे, उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा जिसके द्वारा आप इन दोनों चीज़ों को बना के रख सको। ठीक है ना, वो सेम लेवल तो नहीं रहेगा, लेकिन जो डिक्लाइन ऐसे होता है उस डिक्लाइन को आप धीरे 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 ऐसे स्लो डाउन कर सकते हो और अच्छा खासा कर सकते हो। इस बात को सदा याद रखिए, इसका प्रयास कीजिए। हेल्दी रहना, फिट रहना संभव है, प्रयास की ज़रूरत है। प्रयास कीजिए और उस बारे में ज्ञान को जरा प्राप्त करने का जो आपका जो समय है उसको थोड़ा बढ़ाइए। इधर उधर की बातों को जानने से पहले स्वयं के बारे में जानिए, स्वयं के शरीर के बारे में जानिए, स्वयं के मस्तिष्क के बारे में जानिए। तो ये हमारा दूसरा कदम होगा कि हम किस तरह से जो एजिंग होती है, जो उम्र का जो हमारा बढ़ाव होता है, उससे शरीर और मस्तिष्क का जो डिक्लाइन है उसको कैसे हम रोकेंगे। और इसका तीसरा और महत्वपूर्ण एक और कदम होगा, वो हम अगले किसी वीडियो के अंदर आपस में विचार करेंगे। और आपके जो भी कोई सवाल हो इस संबंध में वो आप नीचे लिख सकते हैं, तो हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन से मस्तिष्क है वो तो क्रियाशील कम से कम होगा, वो कॉग्निटिव डिक्लाइन को रोकने में बड़ी सहायता प्रदान करेगा।